very talented young girls. देखिए, जैसे कि हम सब जानते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुका है और हमारे ऑनरेबल एलजी श्री मनोज सिन्हा एलजी जम्मू एंड कश्मीर यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का भी ये विजन है कि हम एनईपी का पूरी तरह से हर जगह पे एक प्रॉपर रोड मैप बना के जेके बोस उसकी इम्प्लीमेंटेशन करे और उसके तहत ही सारा कुछ करे। उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा जो एनईपी का है दैट इज जीईआर, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, और हम चाहते हैं कि मैक्सिमम बच्चे जो कि ड्रॉप आउट्स हो चुके हैं उनको वापस स्कूलिंग सिस्टम में लाया जा सके और मिनिमम 10th या 12th तक उनको पढ़ाया जा सके। और उसी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप जो जेके बोस ने लिया था वो था 10th के लिए जेके स्टेट ओपन स्कूलिंग सिस्टम शुरू करना, जेके एसओएस। और अब हमने ऑनरेबल एलजी यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की सदारत में अब इसका 12th का भी हमने शुरू कर दिया है एडमिशन प्रोसेस। तो उसी के तहत अभी जेके स्टेट ओपन स्कूलिंग 10th के जो एग्जामिनेशन थे उनको देखने के लिए हम यहाँ लद्दाख में खुद आए हैं और देख रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम हमारी जो 80% एनरोलमेंट थी जम्मू कश्मीर स्टेट ओपन स्कूलिंग सिस्टम में वो लद्दाख यूटी से थी, जिसमें करगिल के बच्चे थे, लेह के बच्चे थे और जगह जगह इनके सेंटर्स बनाए गए हैं। तो मैं खुद पर्सनली उसको ओवरसी कर रहा हूँ कि वो सेंटर्स प्रॉपरली स्मूथली फंक्शन कर रहे हैं, यहाँ के बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से टीम, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हमारे साथ हैं, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स यहाँ पे हैं। सो ऑन द स्पॉट पूरी हम देख रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्या इश्यूज आ रहे हैं या आने वाले समय में क्या इश्यूज आ सकते हैं, तो उनकी प्रॉपर असेसमेंट ले रहे हैं। उस असेसमेंट के तहत हम अपनी स्ट्रेटजीज और रोड मैप बिल्डअप कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसी के तहत बाकी हमारे जितने स्कूल्स हैं यहाँ पे उनकी भी विजिट्स अंडरटेक की गई, उन स्कूल्स में उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको क्या इश्यूज हैं या उनको कहीं ना कहीं कोई रोड ब्लॉक्स आ रहे हैं तो उन रोड ब्लॉक्स को कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे बिल्डअप किया जा सकता है। तो ऑन द स्पॉट वी आर वर्किंग ऑन ऑल दीज थिंग्स और इसी के तहत ये हमारी विजिट यहाँ पे हुई। जी सर, जिस तरह से आप शायद 5 दिन की विजिट पे यहाँ पे, तो पिछले 3 दिनों से आप यहाँ से विजिट कर रहे हैं, स्कूल में भी आज आप गए हुए, आप लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख से भी मिले थे, उनसे आपका क्या राब्ता है? देखिए, मेरी ये 3 दिन की विजिट थी यहाँ जेके एज जेके बोर्ड चेयरमैन और अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ विजिट थी। तो हमारे वेरियस इश्यूज थे। पहला इशू जैसे कि मैंने कहा जेके स्टेट ओपन स्कूलिंग, जैसे मैंने कहा एनईपी की 2020 की इम्प्लीमेंटेशन हमने करनी है। हमारे जो ऑनरेबल एलजी हैं श्री मनोज सिन्हा जी, उनकी तरफ से पूरी डायरेक्शंस है इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो। तो सबसे पहले हमने जैसे ही मैंने टेक ओवर किया, मुझे ये डायरेक्शंस मिली, तो हमने 12th का ओपन स्कूलिंग सिस्टम शुरू किया। तो 12th के ओपन स्कूलिंग सिस्टम के बारे में लोगों को सेंसिटाइज करना, स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज करना, वेरियस प्रिंसिपल्स जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, डाइट के यहाँ पे प्रिंसिपल हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करना। तो हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं, तो इन सब ने उनके साथ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन शेयर की है कि किस तरह से जेके स्टेट ओपन स्कूलिंग सिस्टम आगे काम कर सकता है और उनको फैसिलिटेट कर सकता है। तो एक ये बड़ा अहम मुद्दा था। दूसरा हमारा मुद्दा था कि हमारे जितने भी स्कूल्स हैं यहाँ पे उनको कैसे हम और सुविधाएं, अपनी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसके तहत मैं ऑनरेबल एलजी जो लद्दाख यूटी के हैं उनसे मुलाकात की है, एडवाइज़र साहब से मुलाकात की, कमिश्नर सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन है उनके साथ मुलाकात की। तो इस सारे सिस्टम में ये बिल्डअप किया गया कि उनकी क्या ज़रूरियात हैं, उनको क्या क्या हमारी तरफ से चीज़ें चाहिए, ताकि हम उसको इमीडिएटली फैसिलिटेट कर सकें। इसमें ऐसा नहीं होगा कि कोई बॉटलनेक आए, कोई रोड मैप, कोई रोड ब्लॉक आए या कोई ऐसी चीज़ आए जिसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप रहे। तो इसीलिए हम पूरे ऑफिशियल्स के साथ यहाँ पे आए थे। तो जिस तरह से सर ओपन स्कूलिंग की जो एग्जामिनेशन होते हैं, काफ़ी पहले भी ऐसा सुनने में कि ट्रांसपेरेंसी को लेके काफ़ी हद तक ओपन स्कूलिंग में ट्रांसपेरेंसी ज़्यादातर भी होते हैं यहाँ पे, ज़्यादातर कुछ चीज़ें भी होती हैं। तो इसको ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए आपका क्या कुछ सुविधा दिया गया है, क्या सीसीटीवी कैमरेस लगाए गए हैं? देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहली, आपके क्वेश्चन में 2 मुद्दे हैं। पहली है ट्रांसपेरेंसी। सो ट्रांसपेरेंसी में अप्रोप्रिएट स्टाफ का होना, एजुकेट स्टाफ का होना, लर्नेड स्टाफ का होना, एजुकेटेड स्टाफ का होना। एजुकेटेड का मतलब ये कि जिसको इस सारे सिस्टम के बारे में जानकारी हो, जो प्रॉपर। तो हमने सारे अपने अच्छे गवर्नमेंट स्कूल्स जो है यहाँ के लोकल हैं, वहीं से सीनियर लोगों को उठाया गया है ताकि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें और प्रॉपरली इन चीज़ों को फैसिलिटेट करें। वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो हमने पूरी इसी तरीके से अपने स्टाफ को सारे को हायर किया है और वही इसकी इन्विजिलेशन कर रहे हैं, सुपरवाइजरी कर रहे हैं और वो सब कुछ देख रहे हैं। हमारे असिस्टेंट सेक्रेटरी लेके हैं, वो इसको पर्सनली विजिट करते हैं हर जगह। तो इसीलिए मैंने
खुद ये एज आप ये भी कह सकते हैं एज अ फ्लाइंग स्क्वाड मैं पर्सनली इसमें इस विजिट में आया हूं ताकि मैं देखूं कि कहीं पे कोई बॉटलनेक हो। ऑब्वियसली हिकअप्स रहते हैं तो उन हिकअप्स को हमें देखना है। दूसरा जो आपने मुद्दा उठाया सीसीटीवी कैमरा का, तो वो एक सफिशिएंट नंबर ऑफ स्ट्रेंथ होगी तो उसके बाद ही उस चीज़ों को, अभी हमें उतनी दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारे पास एजुकेट स्टाफ है, अप्रोप्रिएट स्टाफ है, लर्नेड स्टाफ है जो इन्विजिलेशन कर सकते हैं, तो हमें जरूरत नहीं है सीसीटीवी कैमरास की अभी। बट यस, आने वाले समय में जब यहाँ पे ज्यादा एनरोलमेंट होगी तो हम वो प्रोसेसेस भी इन्वॉल्व करेंगे। तो जिस तरह से सर और ओपन स्कूल की जो सर्टिफिकेट होते हैं सर, उनको लेके काफी जो गवर्नमेंट जॉब्स में दिक्कतें आती है काफी बार। नहीं, ये देखिए, ये एक सोसाइटियल मिसकंसेप्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी गवर्नमेंट जॉब में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। J&K बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन उसमें पूरा फैसिलिटेट करता है। दे आर एट पार टू एनी डिप्लोमा बीइंग गिवन बाय अस और एनी अदर बोर्ड्स ऑफ द कंट्री। और उसमें सबसे बड़ी हमारी वेरिफिकेशन सेक्शन है। तभी तो मैं जॉइंट सेक्रेटरी साहब को भी लेके आया हूं कि वो इन अ वे सबको एजुकेट किया जाए कि ओपन स्कूलिंग एज सच ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी जॉब में कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपके माध्यम से आम नागरिकों को ये चीज बताना चाहूंगा, आम लोगों को ये चीज बताना चाहूंगा कि ये एक परफेक्टली लेजिटिमेट सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, बीइंग सपोर्टेड बाय JK बोस। सो यू शुड ज्वाइन, आप सब ज्वाइन कीजिए। अभी आपने अंदर देखा ही होगा कि लद्दाख पुलिस के भी ऑफिशियल्स ये एग्जाम दे रहे हैं, उनके भी एम्प्लॉयज ये एग्जाम दे रहे हैं। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप है और ये इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑल टाइप्स ऑफ जॉब्स। लास्ट क्वेश्चन सर, किस तरह से आप देखते हैं कि जैसे बैक टू स्कूल है, ऐसा एक प्रोग्राम देखने को नजर आ रहा है इसके ओपन स्कूल के, तो क्या अवेयरनेस कुछ ऐसा आपने किया है आज तक या आगे आने वाले दिनों में कुछ अवेयरनेस आपको देखने को नजर आएंगी? बिल्कुल, हम अवेयरनेस कर रहे हैं। अवेयरनेस के तहत ही हम डॉक्टर आरिफ जान जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं इनको लेके आए। इन्होंने सारे HOIs जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ के, उनकी एक स्पेशल मीटिंग्स ली हैं, उनको डिस्कस किया। वी हैव क्रिएटेड वीडियोस, वी हैव क्रिएटेड पोस्टर्स, जैसे कि बैक टू स्कूल इज पार्ट ऑफ दैट GER। मैंने कहा ना, द लार्जर पिक्चर इज GER कि जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि हमने ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना है अपने देश। वी वांट टू बी अ लिटरेट सोसाइटी, मेजॉरिटी हैज टू बी लिटरेट। तो उस सोसाइटी, उस चीज को देखते हुए हम इस चीज पे वर्क कर रहे हैं, इस चीज को बिल्डअप कर रहे हैं। तभी हमने ओपन स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट 10th से अब 12th में भी लेके आए हैं और हमने इसको इतना स्ट्रीमलाइन कर दिया है अब इस थिंग पे कि अभी एक रेगुलर, जैसे रेगुलर क्लासेस होती हैं या रेगुलर एग्जामिनेशंस होते हैं, उसी के तहत ये चीज भी आगे चलती रहेगी। 12th का रजिस्ट्रेशन कब से होगा? 12th का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्टेड है। वेरी गुड, आपके माध्यम से हम ये सबको बता देते हैं कि 12वीं कक्षा, इनफैक्ट 10वीं कक्षा के अगले सेशन का भी रजिस्ट्रेशन इस टाइम पे चल रहा है। और वो क्या कहते हैं, 9 सितंबर इज द लास्ट डेट फॉर दैट। तो हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ से रजिस्टर हों। इनफैक्ट इससे आपके माध्यम से मैं ये चीज भी बताना चाहूंगा कि लद्दाख रीजन के जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं या जो भी लोग बाहर जॉब्स कर रहे हैं, वो भी इसमें एनरोल हो सकते हैं और एनरोल होइए। आपके लिए पर्सनल कंट्रैक्ट प्रोग्राम जो PCP जिसे हम कहते हैं, क्लासेस साल में 1 महीना या 20 दिन के लिए लगाई जाएंगी, जो इस बार हमने उसका भी प्रोविजन ऑनलाइन भी किया। हमने वो प्रोविजन भी ऑनलाइन रखा ताकि बच्चे को या जो भी यूथ या जो भी इन्वॉल्व है जिसने एडमिशंस ली है उसको फिजिकली यहाँ ना आना पड़े, वो कहीं से भी इसके एनरोल हो जाए। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि मेरे जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने अभी प्रॉम्प्ट किया, एज इज नॉट अ बार। तो हम चाहेंगे कि जितने भी आपके लोग जैसे लद्दाख स्काउट्स में या आगे पीछे जॉब्स कर रहे हैं और 12वीं कक्षा का अब खुल गया है, अग्निवीर के लिए भी 10वीं कक्षा तक के लोग एनरोल हो रहे थे, वो अग्निवीर में एनरोल होते हुए अब 12th के लिए भी अपना एनरोलमेंट ले सकते हैं और एज इज नॉट अ बार। और तो वो उसमें कर सकता है। जो सर आपने कहा कि आप कहीं से भी एनरोल कर सकते हैं, तो क्या सेंटर्स भी आउट ऑफ स्टेट बनेंगे? देखिए, सेंटर्स आउट ऑफ स्टेट इस टाइम पे मैं बिल्कुल कमिट नहीं करूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली सेंटर्स इज अ क्वेश्चन ऑफ वायबिलिटी ऑल्सो, कि उतना बच्चा वहां पे एनरोल होगा उतना। जैसे लद्दाख में अब एनरोल हुए हैं तो हमने यहाँ पे 5 सेंटर्स क्रिएट कर दिए हैं, तो हम सेंटर्स भी क्रिएट कर रहे हैं जगह जगह पे। जैसे एनरोलमेंट होगी उसी पे डिपेंडेंट होगा। आउट ऑफ स्टेट इस टाइम पे देयर इज नो कमिटमेंट अबाउट इट।